जी मैम, मैं आपको ना डॉक्टर आसमा आपको मैं होस्ट कर रहा हूँ। काइंडली आप अपना सेशन कंटिन्यू करें, ठीक है? अपना माइक ओपन कर लें। आपने स्क्रीन तो शेयर कर दी थी, तो आप अपना सेशन कंटिन्यू करें। हम डॉक्टर आसमा। आप अपना माइक ओपन कर लें, मैंने काइंडली आपको होस्ट कर दी है। कल उनको थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। मैम इसको जरा कैंसिल करें, आप अपना माइक ओपन कर ले आकर जूम ऐप पर। जी, हाँ, मैंने ठीक हो अब गया। अब आवाज आ आप रही है सेशन आपको? कंटिन्यू करें। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, एक मिनट। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अस्मा जाहिदा, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। कुछ अर्सा पहले मैंने मेटाफोर्स नेटवर्किंग सिस्टम को ज्वाइन किया और आपकी फैमिली, आपकी टीम का हिस्सा बनी। आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आप सब लोगों से बात करने का मौका मिला और आपको एक ट्रेनिंग सेशन देने का भी मुझे चांस मिला। और मुझे इससे भी ज़्यादा खुशी ये है कि इस पूरी टीम एक पूरी फैमिली है मेटाफोर्स, जिसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बैंकर्स, हर तरह के फील्ड के लोग मौजूद हैं। लेकिन उससे भी सबसे अच्छी बात ये कि हम एक टीम है। इनमें यहजहती बहुत ज़्यादा है और मिलजुल कर काम करते हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना माइंड फुली प्रिपेयर करके आए होंगे आज के सेशन के लिए। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा गोल सेटिंग। उसके लिए मैं स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ आपके साथ। जी, आज का हमारा जो मेन सेशन है, उसका टॉपिक है, उसका है नाम है स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग। ठीक है, अब मेटाफोर्स में आप ज्वाइन करके नेटवर्किंग मार्केटिंग में आ तो गए, लेकिन अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले उसका इनिशियल स्टेप तो है कि माइंड को सेट करना। माइंड को सेट तो समझ आ गई कि आपने माइंड सेट कर लिया कि आप मेटाफोर्स में आ गए, आपने आके काम कर लिया, आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मैंने ये काम करना है। यहाँ पे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जी, वो बताते हैं कैसे काम करना है क्या। लेकिन काम के करने के मरहले कौन से हैं, यानी कि स्टेप्स कौन से हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपसे बात करना चाहूंगी, वो ये बात करना चाहूंगी कि सबसे पहले जरूरी है किसी काम को सीखने का जज्बा। वो जज्बा अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन इज अ की टू सक्सेस। ठीक है, अगर इरादे की पुख्तगी आपके अंदर मौजूद है तो आप हर तरह की कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके अंदर इरादे की पुख्तगी नहीं है, आपके अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है किसी को काम को करने के लिए, कोई जज्बा ही नहीं है, जिसको आप मोटिवेशन लेवल कहते हैं, आपके अंदर मोटिवेशन लेवल ही मौजूद नहीं है, तो ना तो आप काम कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आपके जैसे आप लोग सोचते हो, आपके बहुत सारे ख्वाब होंगे, मेटाफोर्स में आके भी आपके बहुत सारे ख्वाब होंगे, ठीक है, और यकीनन मेटाफोर्स ऐसा सिस्टम है जो आपके ख्वाबों को पूरा करेगा। हो सकता है किसी का गाड़ी लेने का ख्वाब हो बहुत अच्छी, किसी का घर बनाने का ख्वाब हो, किसी का अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा अच्छा सेटल आउट करने का काम हो, ख्वाब हो। इसी तरह बहुत सब लोगों के बहुत सारे ख्वाब होंगे। लेकिन इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या उतना जज्बा मौजूद है? और क्या आप जो स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, जो स्टेप्स यूज कर रहे हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है? क्या वो सही है? और राइट टाइम पे कौन सा राइट स्टेप आपको चूज करना है, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हम यहाँ पे मौजूद हैं इसीलिए आपके साथ, आपके ट्रेनिंग सेशंस के लिए, आपको गाइड करने के लिए कि आपने किस तरह से चलना है, आपने किस तरह से इन स्टेप्स को चूज करना है, आपने किस तरह से इन स्टेप्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, यानी कि इनको अमली तौर पे किस तरह से आपने यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए हैं आपको कामयाब बनाने के लिए। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक शेर के साथ जरूर इसमें कोट करूंगी। टूटे जो सितारा कभी जमीन पे नहीं गिरता, हालात के कदमों में कभी सिकंदर नहीं गिरता, गिरते तो हजारों दरिया तो समंदर में, पर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। यानी कि आपको पता है कि समंदर की कैपेसिटी ऐसी होती है, वो किसी दरिया में नहीं गिरता, लेकिन एक समंदर के अंदर बहुत सारे दरिया गिरते हैं। तो आपको हम क्या बनाने आए हैं? हम आपको यहाँ ट्रेनिंग सेशंस के थ्रू समंदर बनाने आए हैं। आपको इतना नॉलेज देने आए हैं कि आप समंदर बन जाएं, ठीक है, और आपकी जैसी कैफियत किसी और की ना हो।
ठीक है, आपकी जो आपके अंदर स्ट्रेटजीज हो किसी और की ना हो, और लोग आपको देखकर सलाम करें। ठीक है, यानी कि सलाम का मतलब ये कि आपको पता है आजकल जिसके पास पैसा है, जो कामयाब वही शख्स है जिसके पास पैसा है, ठीक है, उसी के पास इज्जत है, उस जिसके पास रुतबा है। तो ये तमाम चीजें आपको हम मेटाफोर्स के थ्रू दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है मेटाफोर्स में क्या है, कि ये सारे ट्रेनिंग सेशंस जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और यकीन माने पहले मैं बिल्कुल भी मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस बारे में आने का कि मैं कभी सेशन भी आप लोगों को दूंगी नहीं दूंगी, लेकिन इस टीम को देख के, रोज इनके जज्बे को देख के, मोटिवेशन लेवल को देख के मैं इसी टीम का हिस्सा भी बनी, और आज मैं आप लोगों के साथ भी हूँ। तो बहुत गौर से सुनेंगे, ठीक है, और जो जिस तरह से मैं आपको गाइड करना चाहूंगी, आप उन स्ट्रेटजीज को बहुत गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी में उनको इस्तेमाल भी करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम स्टेप्स ऑफ गोल सेटिंग की तरफ आते हैं। यहाँ पे फिर मैं वन बाय वन करके उसको सारा डिस्कस करती हूँ। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए 7 स्टेप्स जो हैं वो डिसाइड किए हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप वन बाय वन करके हर गोल को हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप भी अपनी जिंदगी में इन्हीं 7 स्टेप्स को, गोल्स को यूज करेंगे। किस तरह से यूज करेंगे वो गाइड मैं आपको करूंगी। ठीक है, सबसे पहले जो 7 स्टेप्स हैं उनको हम देख लें वो कौन से हैं। नंबर 1 पे है डिसाइड व्हाट योर गोल्स आर। नंबर 2 पे है राइट डाउन योर गोल्स। नंबर 3 पे है क्रिएट अ टाइमलाइन या डेडलाइन। नंबर 4 पे है लिस्टिंग गोल्स एंड सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ अचीव्ड गोल्स एंड गो अहेड। नंबर 5 पे है ऑर्गेनाइज गोल्स इनटू अ प्लान बाय प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस। नंबर 6 पे है टेक एक्शन इमीडिएटली एंड करेक्ट योर कोर्स। यूज नंबर 7 पे है यूज एवरी डे टू डू समथिंग टुवर्ड्स योर गोल्स। नाउ we will discuss all these above mentioned goals step by step, यानी कि हम एक बाय एक करके इन तमाम स्टेप्स को आपको थॉरली मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, नंबर 1 पे है डिसाइड व्हाट योर गोल्स आर। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी जिंदगी में आपका गोल क्या है, आप किस चीज को अचीव करना चाहते हैं, और जिंदगी में सबसे बड़ा गोल क्या है। ये गोल नहीं है कि कल मैंने पिज्जा खाना है या अगले नेक्स्ट वीकेंड पे मैंने मरी में चक्कर लगाना है। ये बहुत छोटे छोटे गोल्स हैं। जिंदगी के बड़े गोल्स आपके क्या हैं। ठीक है, जैसे आप कोई बहुत आलीशान घर बनाना चाहते हैं, आप कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, या आपका ख्वाब है। ठीक है, या आप इसी तरह कोई बहुत बड़ी चीज को हासिल करना चाहते हैं, तो ये आपका जिंदगी का बड़ा गोल है। ठीक है, तो आपने इसको हासिल कैसे करना है ये हम आपको बताएंगे, और सबसे पहले आपने डिसाइड करने हैं अपने गोल्स के, आपके गोल्स एक्चुअली हैं क्या। आपको पता होगा तो आप उनको हासिल करेंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज मेक यू ट्रूली हैप्पी एंड सक्सेसफुल इन अवर लाइफ। आपने फिर ये सोचना है कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मिले और आपको हकीकी तौर पे जिंदगी में आपको बहुत ज्यादा वो खुशी दे, आप जिसको पाने के बाद आपको लगे हाँ वाकई मैं कामयाब हो गया हूँ, मुझे ये चीज मिल गई है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है क्रिएट स्मॉल गोल्स टू रीच योर मेन गोल्स। ठीक है, अब यानी कि छोटे छोटे गोल्स बनाएं पहले बड़े गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, जैसे आप किसी बड़े रास्ते पे कहीं पे डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हो, अपनी मंजिल पे कहीं पे आपने विजिट करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे रास्तों से गुजर कर आप वहां तक पहुंचेंगे ना। छलांग लगा के तो एकदम से हम अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, पहले छोटे छोटे गोल्स हासिल करने पड़ेंगे। ठीक है, जिनको आप मिनी गोल्स कहते हैं, आप वो गोल्स को हासिल करेंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली अल्टीमेटली आप पहुंच जाएंगे अपने मेन गोल के ऊपर। ठीक है, और सबसे बढ़कर बात पता क्या है, सबसे बढ़कर बात चीज होती है डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस, जैसे मैंने पहले ये बात की। और दूसरी बात ये कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। जो लोग आराम से बैठे होते हैं कि हाँ मुझे मंजिल मिल जाएगी, खुद ही कामयाबी मिल जाएगी, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, नसीब में हुआ तो मिल जाएगी, नहीं। खुदा ने कहा है कि आप अपना नसीब खुद से बनाते हो। ठीक है, आप अपना नसीब जो है वो अपनी कोशिश से बनाते हो। ठीक है, पीपल डोंट लैक मोटिवेशन, दे लैक क्लैरिटी। अब यहाँ पर किसी ने कई बात बहुत अच्छी की है कि हमारी मोटिवेशन का मसला नहीं होता, हम मसला ये होता है कि हमें क्लैरिटी नहीं होती, हमें क्लियर ही नहीं होता बेसिकली कि हम चाहते क्या है, हमारा जिंदगी में गोल क्या है। ठीक है, हमारा मकसद क्या है, पर्पस क्या है, हम चाहते क्या है, हमें खुशी किससे मिलनी है, हमें यही नहीं पता होता। ठीक है, हमें बार बार यही नहीं पता होता हमें बनना क्या है, हमारा एप्टीट्यूड किस तरफ है, हमारा इंटरेस्ट किस तरफ है। ठीक है, राइट डाउन नंबर 2 पे जो हमारा स्टेप है वो है राइट डाउन द गोल्स। ठीक है,
राइट डाउन द गोल्स यानी अपने गोल्स को लिखना। अब आप कहें कि हमें गोल पता है, हमें क्या जरूरत है लिखने की, इसकी स्ट्रेटजी भी मैं बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट भी आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगी, ये क्यों जरूरी है वो मैं आपको भी बताती हूँ। स्टेप टू प्रिपेयर योर सबकॉन्शियस बिगिन टू वर्क ऑन। ठीक है, सबकॉन्शियस वो होता है जिसमें हमारा तमाम नॉलेज, हमें तमाम याद है, जहाँ हमें रास्ते याद हैं, जहाँ हमें तमाम चीजें याद है, हम कौन है, हमारे फैमिली मेंबर कहाँ पे है, उसको हम अपना सारा सबकॉन्शियस कहते हैं। ठीक है, और इस वक्त कॉन्शियस वो है जो हम, आप मेरी मीटिंग सुन रहे हैं इस वक्त, आपके पूरे हवास जो खमसा है वो इस वक्त पूरे अलर्ट है। ठीक है, तो ये आपकी कॉन्शियस है, और सब कॉन्शियस में हमारा नॉलेज है। हमारा सब कॉन्शियस में जो चीज होती है, हमारे सारे टारगेट, हमारे गोल, हमारी जिंदगी के मकासद, वो सब मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने सब कॉन्शियस को अलर्ट करना है। याद रखें, आई हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन जो होती है वो ब्रेन के साथ अटैच होती है। जब हम, आई हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन क्या होती है, जब हम किसी चीज को हाथ से लिख लेते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। हमारी मेमोरीज दो तरह की होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है उसमें छोटी छोटी बातें याद रहती हैं, जैसे वक्ती तौर पे किसी ने नंबर बताया, 10-15 मिनट फोन नंबर याद रहा, उसके बाद पूछा तो कहा, वो तो भूल गया। क्यों? क्योंकि वो डल होती है। वो क्यों डल होती है? क्योंकि वो हमारे नजरों से ना तो बार बार गुजरती है, और ना ही हम उसको लिख पाते हैं। जो चीज हम लिखते हैं वो हमें देर तक मेमोरी में रहती है, और वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है, और वो हमारे सबकॉन्शियस में हर वक्त रहती है, जो हमें पता है भाई हमने ये करना है और ये मेरा मकसद है। तो यहाँ पर क्या होता है मसला सारा, आई हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन और आपका ब्रेन का मोटर एरिया, ये सारा यहाँ पर काम कर रहा है मिलकर, जो आपको हेल्प आउट करता है और बार बार आपको याद कराता है तुम्हारा जिंदगी का मकसद ये है, तुमने ये करना है। ठीक है, तुमने इसके लिए मोटिवेट रहना है हर वक्त। नंबर सेकंड पे पॉइंट है, मेकिंग ब्रेन ऑर्गेनाइज अलाउ योर सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू इंटरप्रेट करेक्टली। अब सेर ब्रेन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक पार्ट होता है सेरिबल कॉर्टेक्स, जिसके अंदर जाकर आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंटरप्रेट होती है, यानी उसकी छानबीन होती है। ठीक है, और उसके बाद ब्रेन रिएक्ट करता है, या ब्रेन जो है उसको ऑर्डर देता है कि ये इस तरह से करो। ठीक है, एक चीज जिसको हमने दिमाग में डाला ही नहीं, ठीक है, एक चीज जिसको हमने दिमाग को बताया ही नहीं इसको करना है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे ब्रेन सही इंटरप्रेट करेगा, जांच पड़ताल करेगा, कैसे करेंगे हम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कैसे इंफॉर्मेशन को भेजेंगे, उस उन पॉइंट्स को लिखकर, अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालकर, अपने सबकॉन्शियस को प्रिपेयर करके। तो इस सिलसिले में क्या होगा, इस सिलसिले में हमारा पूरा ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाएगा उन गोल्स के लिए, उन पर्पसेस के लिए। आपको कामयाब होना है, आपको सक्सेसफुल होना है, ये सारा ब्रेन आपको हर वक्त याद कराएगा, क्योंकि आपने ये इंफॉर्मेशन उसके अंदर डाल दी है, क्योंकि ब्रेन भी तो एक कंप्यूटर की तरह है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट है, लिस्ट विल टेल दैट गोल्स हैज मोर अर्जेंसी। अब हम गोल की लिस्ट जब बनाते हैं, जैसे आपको हायरार्की का अगर पता होगा, हायरार्की होता है टॉप की चीज, जो टॉप प्रायोरिटी की चीज होती है, सबसे टॉप की प्रायोरिटी चीज लेस से होती है पूरी। ठीक है, आप लिस्ट, ये सबसे मेन गोल मेरा ये, उसके बाद ये, उसके बाद, तो हमें लिस्ट जब हम लिख लेते हैं, हमारा ब्रेन हमें बताता है अर्जेंसी कौन सा, सबसे इंपॉर्टेंट गोल या तुम्हारे लिए कौन सा है, सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सब चीजें जो हैं हमें कौन बताता है, हमारी लिस्ट हमें बताती है, जो हम राइट डाउन करते हैं अपने गोल्स को। ठीक है, नंबर फोर्थ पे है, नॉट रिटन गोल्स आर ऑलवेज अनक्लियर एंड विल डिसअपियर सून फ्रॉम, जैसे मैंने आपको पहले बताया शॉर्ट टर्म मेमोरी का, कि वो गोल्स जो लिखे नहीं जाते वो बहुत जल्दी मेमोरी से ही डिसअपेयर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाले, लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो अपने डाले ही नहीं। अगर हम उनको लिखते, थॉरली उनको ऑब्जर्व करते, उनको अपने जहन में डालते, उनको अपने सबकॉन्शियस में डालते, उनको हम अपने ब्रेन के इंटरप्रिटेशन एरिया में डालते, जिसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, तो वो रहते हैं ना वहां पे, वरना तो वो रहेंगे ही नहीं। अच्छा जी, आगे है, ऑलवेज रिमाइंड्स यू टू रिटन गोल्स। हर वक्त आप कोशिश में रहेंगे, स्ट्राइव होता है कोशिश, हर वक्त हम कोशिश में रहेंगे। जो हमने गोल्स लिख लिए हैं उसकी वजह से हम वक्त हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कोशिश में रहेगा कि ये इसने कह दिया, अब ये कैसे हासिल करना है। हर वक्त हमारा ब्रेन हमें रिमाइंड देता रहेगा, एक रिमाइंडर्स देता रहेगा। ठीक है, याद दहानी कराएगा। योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट डू टुडे। आपका फ्यूचर ही कैसे क्रिएट होगा, आपका फ्यूचर ऐसे बिल्डअप होगा जो आज आप करेंगे। अगर आज मेहनत कर ली, आज जज्बे से काम कर लिया, मेहनत से काम कर लिया, आज लगन से काम कर लिया, आज फुल ड्राइव से काम कर लिया, तो कल क्या होगा,
कल आपका दिन जो आने वाला होगा, यानी कि आपका फ्यूचर, वो ब्राइट, क्यों? क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। ठीक है, मेहनत में ही जो है हमें सब्र मिलता है। क्यों कहते हैं सब्र का फल सब्र? सब्र तो साथ साथ कर सक्सेस का के लिए बहुत सारी एफर्ट भी तो करनी पड़ती है ना, स्ट्रेटजी करनी पड़ती है, अपनी मोटिवेशन लेवल को हाई रखना पड़ता है। होती है गाड़ी में, ड्राइव वो चीज होती है आपका जज्बा, आपके अंदर मौजूद, आप मौजूद है, जो आपको खींचता है, आपको पुश अप करता है अपने गोल्स की तरफ। ठीक है, थर्ड हमारा स्टेप है सेट अ टाइमलाइन, डेडलाइन। ठीक है, यानी कि आपके सामने कोई डेडलाइन होनी चाहिए, टाइमलाइन, मैंने कब तक इस जो है हासिल कर लेना है अपने इस मकसद को। अगर आप उस मकसद को टाइम पे हासिल नहीं करेंगे, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, अगले 6 माह में क्या होने वाला है, अगले 1 साल में क्या करेंगे, इसको कब तक करना है आपने, टाइमलाइन नहीं होगी तो आपको कोई क्लैरिटी नहीं होगी, आपके माइंड क्लियर नहीं होगा, रैंडम काम करेंगे। Motivation sprinkled with that deadline is a terrific incentive to completing your goals. थोड़ी सी मोटिवेशन चाहिए, स्प्रिंकल जैसे हम करते हैं ना, स्पाइसेस को स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकल ऑफ डेडलाइन, थोड़ी सी डेडलाइंस की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, ये हमारे गोल्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा अमल दरामद साबित होगा। और रिजल्ट prepare yourself to go ahead। ठीक है, अपने गोल कंप्राइज ऑफ मेनी एक्टिविटीज, हमने कर अपने गोल को हासिल करने के लिए हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करना है, प्रमोट करना है अपने मेटाफोर्स को, अपने लोगों को कैसे घेर कर लेकर आना है, हमने लोगों को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, चीज होनी चाहिए कि हम लोगों को मुतासर कर सकें, हम लोगों को बुला सकें, हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। किस तरह से करना है, रियलाइजेशन ऑफ गोल्स, शुरू से ही टॉपिक पे इस पे हम एम्फोसिस कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमारे गोल्स एक्चुअली हैं क्या। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड प्रिपेयर अहेड टुवर्ड्स, हाँ सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, हम कितना काम कर चुके हैं, हमने कितना और काम करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमने कितना हासिल कर चुके हैं, कितनी मेहनत हमने और पुट करनी है, और कितना हमारे अंदर जज्बा मजीद होना चाहिए, हमने ये तो हासिल कर लिया है और मजीद हासिल करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन अपने पूरे काम की अब तक जो आप कर चुके हो उस तमाम थ्रू आउट सबकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, उन कामों की ऑब्जर्वेशन, एक्टिविटीज की ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी है। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप तक जाते हैं। गुड थिंग्स कम टू दोज हु वर्क, हमेशा उनके साथ अच्छा होता है जो ऑब्वियसली काम करते हैं। नंबर 5 पे ऑर्गेनाइज गोल्स इनटू अ प्लान बाय प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस। ठीक है, गोल्स को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करना, वन बाय वन, यानी एक छठा वाला उठाया, पांचवे में डाल दिया, पांचवे पे काम किया, तीसरे में चले गए, तीसरे से काम नहीं, वन बाय वन आपने लिस्ट डाउन करना है, जैसे मैंने शुरू में हायरार्की का जिक्र किया। ठीक है, टॉप प्रायोरिटी से लेस प्रायोरिटी की तरफ, और चंक करना, चंक होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवीजन कर देना गोल्स की, छोटे छोटे डिवीजन करना, ये गोल हासिल कर लिया, ये कर लिया, लिया, इस तरह से करना। ड्रॉप अप स्ट्रेटजी टू कंप्लीशन, सोचना कि किस तरह से गोल्स को हासिल करना है, किस तरह से इसको कंप्लीट करना है, कौन कौन से मेथड में यूज कर सकता हूँ, ये सब कुछ। एक्टिविटी रैंक बाय प्रायोरिटी, जैसे मैंने आपको बताया हायरार्की में प्रायोरिटी के थ्रू आप रैंक आउट कर सकते हैं अपने तमाम एक्टिविटीज को भी और अपने गोल्स को भी। गोल्स को भी हायरार्की बनाएं और फिर एक्टिविटीज की भी हायरार्की बनाएं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, पूरा एक प्लान करना है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंड का सेट होना। ठीक है, माइंड सेट बहुत ज्यादा जरूरी है आपका उसके लिए। कमिट एंड फिगर इट आउट, कमिट करो और फिर उसको हासिल करो। ठीक है, जब कमिट ही नहीं कोई चीज की तो उसको हासिल कैसे करोगे आप। डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स। ठीक है, डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन इज द ब्रिज, डिसिप्लिन है कि रोल अदा करना, यानी रूल, किसी भी चीज के रूल को आप फॉलो करोगे, उस ब्रिज को यूज करोगे, किसमें, गोल को पहले सोचने में और फिर गोल को हासिल करने में। ठीक है, गोल को कंप्लीट करने में किस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेटजीज वन बाय वन, स्टेप्स को किस तरह से आपने कंप्लीट करना है, किस तरह से हासिल करना है। नंबर 6 पे है टेक एक्शन इमीडिएटली एंड करेक्ट योर कोर्स। जब आपने ऑब्जर्वेशन कर ली अच्छे तरीके से, आपको पता चल गया कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कहाँ पे आपको फौरन एक्टिविटी, इमीडिएट एक्टिविटी करनी है। ठीक है, ये सब कुछ थॉरली
वन बाय वन करके आपको ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा. डाउट फ्री थिंकिंग, टेक आउट योर सेल्फ फ्रॉम इरेशनल बिलीव्स. इरेशनल बिलीव्स विच डज नॉट प्रमोट योर हेल्दी थिंकिंग पैटर्न, जो आपकी हेल्दी थिंकिंग पैटर्न को शो ना करे. हम जैसे कहें कि आज तो मैं पाकिस्तान फतह करना चाहता हूँ पूरा, या आज तो मैं दिल चाहता हूँ पूरा कराची मेरा हो, तो ये रैशनल बिलीव्स हैं. ये इस तरह की चीजें हैं जो आपके बस में नहीं है और ना आपको मिल सकती हैं. तो लिहाजा इरेशनल बिलीफ से बाहर निकलिए, बहुत शको शुबात से बाहर निकलिए, ठीक है, और रियलिटी की तरफ जाइए. रियलिटी पसंद हो और वो चीजें कीजिए जो पॉसिबल है दुनिया में. इम्पॉसिबल चीजों को हम गोल्स नहीं बना सकते, ना इनको पकड़ सकते हैं, ठीक है. क्रिएट मोमेंटम, अपने अंदर जज्बा पैदा करें, ठीक है. वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ द टेक एक्शन, इट बिकम्स अ मोर फेमिलियर हैबिट. सो आवर मोटो इज एंजॉय द क्लाइंब टू द summit. जब एक दफा आप एक्शन की हैबिट में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, ठीक है. काम करने की आदत बना लेते तो काम करने की आदत बन जाती है ना आपकी, ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं, एंजॉय द क्लाइंब टू द सुमिट. फिर सुमिट क्या होता है, बुलंदियों तक जाना. तो फिर आप क्या होता है, फिर आप खुद को बुलंदियों तक जाते हुए देखते हैं, खुद को सक्सेसफुल देखते हैं. आहिस्ता आहिस्ता आप सक्सेस की मंजिल तक पहुंच जाते हैं. नंबर 7, यूज एवरी डे टू डू समथिंग टुवर्ड्स योर गोल. हर दिन इंपॉर्टेंट है, हर दिन इंपॉर्टेंट. आपकी कामयाबी में हर दिन का रोल है. अगर आप हर दिन कोई ना कोई स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, हर दिन कोई ना कोई जज्बा रखेंगे, हर दिन कोई ना कोई प्लान आउट करेंगे, आज मैंने इस सोशल मीडिया पे काम करना है, आज मैं इस तरीके से करूंगा, आज मैंने इंस्टाग्राम पे काम करना है, आज मैंने फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब पे काम करना है, आज मैंने ऐसी कमाल की मोटिवेशनल वीडियो बनानी है कि लोग देखें तो दंग रह जाए. हर दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. डिफरेंट दिन में आपने उसको रंग किस तरह से भरने हैं, अपने स्टेप्स के थ्रू, अपने जज्बे के थ्रू, अपनी मोटिवेशन के थ्रू, इट्स ऑल अप टू यू. बट वी आर जस्ट गिविंग यू अ गाइडलाइन. हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, ठीक है. ऑब्जर्व योर एक्टिविटी डेली, व्हाट यू आर डूइंग एंड टू डू नेक्स्ट. रोज देखें आपने क्या कर चुके हो और आपको आगे क्या करना है. कंटिन्यू योर ग्रोथ एंड नॉलेज. अपने आप को बढ़ता देखें. ग्रोथ वो नहीं, एक तो हम बढ़ते हैं ना, वक्त के साथ साथ कद बढ़ता है, हम माइलस्टोन्स हासिल करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, फिर भागते दौड़ते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं. वो नहीं, ग्रोथ होती है एक प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ, ठीक है. एक होता है कि बंदे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होती है, ठीक है. तो वो बंदा के अंदर जज्बा भी ज्यादा होता है और हासिल करने का तरीकाकार भी उसको अच्छा आता है. मैंने कौन सा काम किस टाइम पे करना है. राइट थिंकिंग ऑन द राइट एक्टिविटी एंड द राइट एक्शन, ठीक है. इफ यू से यू शुड, ठीक है, ये लेस करता है आपकी एनर्जी को. अगर आप कहें मुझे ऐसा चाहिए, ठीक है, तो ये आपकी एनर्जी को लेस करता है. आपको प्रेजेंट टेंस में हमेशा बात करनी चाहिए. मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये काम करना है, अभी करना है और बिल्कुल करना है, ठीक है. दिस इज द प्रेजेंट टेंस, यानी कि हाल की बात कीजिए. ये ना करिए मुझे चाहिए, मुझे चाहिए आपकी एनर्जी को कम करता है, ठीक है. अच्छा जी, इस तमाम सेशन के साथ अब मैं अपना सेशन को वाइंड अप करती हूँ, ठीक है. और आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बहुत सेशन से लर्निंग हासिल की होगी और एक नॉलेज भी आपको मिला होगा सेशन के थ्रू. दिस इज माय फर्स्ट सेशन, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था. होप इंशाल्लाह आगे आगे और भी इससे अच्छे सेशंस होंगे. आप लोगों के कोऑपरेशन का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, ठीक है. और आई होप द ट्रेनिंग सेशन हैज हेल्प यू टू क्राफ्ट योर गोल्स एंड हेल्प यू लॉन्ग योर जर्नी टुवर्ड्स योर ट्रिमेंडस सक्सेसेस. मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन जो है बहुत ज़्यादा आपको आपकी कामयाब तरीन बुलंदियों तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा, ठीक है. और इस सेशन के एंडिंग के साथ साथ मैं एक शेर भी आप लोगों के लिए कहना चाहूंगी. और मैं आपको इतना अजीम चाहती हूँ कि आप सब लोग इतने अजीम और इतने सक्सेसफुल बन जाओ. और फिर मैं ये भी चाहती हूँ कि आप हमारे इन अल्फाज को कभी याद भी करें. मंजिल के जुस्तजू में क्यों भटकता है राही, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे. हम चाहते हैं आप इतने अजीम हो जाएं कि मंजिल आपको पुकारे, ठीक है. मंजिल खुद चीख चीख कर कहे कि आप हमारे पास आए, ठीक है. चले जी, बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.
जी माशाल्लाह मैम ने बहुत अमेजिंग सेशन दी है, बहुत कुछ न्यू सीखने को चीज़ें मिली हैं। आई होप आपको ये चीज़ें फॉलो अप भी करोगे, सीखोगे भी, समझोगे भी और इंशाल्लाह आप ऐसे ही चलोगे और अपने लिस्ट ऑफ गोल सेट करोगे, देन ही इंशाल्लाह आप भी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाओगे। यकीन करो मुझे तो बहुत मजा आया सेशन सुनने का, देखने का, समझने का। और इंशाल्लाह मैं भी इन सब चीज़ों पर फॉलो अप करूंगा। ठीक है, आज का सेशन यही एंड करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।